नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने स्काई वन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों चलते हैं, आज हम जीवों के बारे में पढ़ रहे थे। जो लगभग हमने 5-6 जीवों का अध्ययन किया था। पिछले क्लास में हमने सांप के बारे में अध्ययन किया था और पिछले क्लास में सिर्फ सांप के ही बारे में हमने पढ़ा था, उसके आगे नहीं पढ़ पाए थे, समय कम था और वो टॉपिक थोड़ा लंबा चला था, लगभग 32-33 मिनट का टॉपिक हो गया था। तो फिर आज हम पढ़ेंगे हमारा 5वां जीव था। आज हम 6वां जीव पढ़ेंगे। जो हम पढ़ेंगे वो हम 6वां होगा हमारा मकड़ी। क्या? मकड़ी। 6वां क्या पढ़ेंगे आज हम मकड़ी सही से लिखा नहीं सही से। जो हमारा 6वां होगा आज क्या है? मकड़ी। 6वां हमारा मकड़ी। 6वां हमारा क्या है? मकड़ी। ठीक है, तो बस छोटे छोटे बातें हैं, 2-4 बातें लिख लेते हैं इसमें। पहला लिख लेंगे, मकड़ी सामाजिक जीव नहीं मानी जाती है। यह मकड़ी सामाजिक जीव नहीं है। दूसरा, मकड़ी कीट वर्ग का अपवाद मानी जाती है। ठीक, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, मकड़ी प्रजनन के बाद अपने नर साथी को जान से मार देती है। ठीक, बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस देखो, ध्यान से देखो। मकड़ी सामाजिक जीव नहीं मानी जाती है। ठीक, पहला पॉइंट, मकड़ी सामाजिक जीव मानी ही नहीं जाती है। दूसरा, मकड़ी कीट वर्ग का अपवाद मानी जाती है। मकड़ी जो है वो कीट वर्ग का अपवाद मानी जाती है। मकड़ी प्रजनन के बाद अपने नर साथी को जान से मार देती है। जो मकड़ी होती है वो प्रजनन के बाद जो होता है उसका नर होता है, उसको जान से मार देती है। कौन? मकड़ी। ठीक है, तो बस ये हो गया, इसमें और कुछ है नहीं। अब हम पढ़ेंगे 7वां पढ़ लेते हैं। यहीं पर 7वां पढ़ लेंगे, रेशम कीट। ठीक, 7वां पढ़ लेते हैं, रेशम कीट। ठीक साथियों, रेशम का कीट। ठीक है, नंबर 1, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहता है। ठीक है, लिखते रहो। रेशम शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। ठीक है, यह अपनी मादा को उसके
गंध से उसको, ये अपनी मादा कोश के गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है साथियों, आप लिखो फिर समझाएं। ठीक है, अब देखो ये तो हमने बता ही दिया। मकड़ी के बारे में और देख लेते हैं। मकड़ी सामाजिक जीव नहीं मानी जाती है। भैया सबसे बहुत सिंपल सा फंडा है, मकड़ी जो है सामाजिक जीव नहीं है। ऐसा मारो, मकड़ी जो है वो सामाजिक जीव नहीं है। बोलो, मकड़ी जो होगी वो सामाजिक जीव नहीं है, बस इतना याद रखो, बस और कुछ नहीं। उसके बाद में मकड़ी कीट वर्ग का अपवाद है। कीट वर्ग का अपवाद है कौन? मकड़ी। मकड़ी जो है भैया वो कीट वर्ग का क्या है? अपवाद है। तो जो दो चीज़ें हैं, पहला है मकड़ी सामाजिक जीव तो है ही नहीं है। दूसरा, ये कीट वर्ग का क्या है? अपवाद है। तीसरा, मकड़ी प्रजनन के बाद अपने नर साथी को जान से मार देती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तमाचा मारती है, उसको जान से ही खत्म कर देती है, फिनिश, फिर कभी नहीं तुमसे मतलब है। ठीक, अब देखो ये रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। देखो रेशम के कीट जो है भैया ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। जो रेशम के कीट होते हैं वो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। बोलो, आई समझ में कि नहीं? जो रेशम के कीट हैं भैया वो कहाँ पाले जाते हैं? तो कहोगे सर शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। रेशम कीट शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। ठीक, देखो तीसरा, यह अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। अगर रेशम कीट है तो अपनी मादा रेशम कीट को अगर वो कई किलोमीटर दूर है तो भी उसको पहचान लेगा कि वही मेरी मादा है। ठीक है भैया, बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? तो ठीक है, अब इसको मिटा के फिर हम दो तीन या एक दो जो भी बचे हैं हम जीवों के चर्चा कर लेते हैं, जीवों के बारे में। ठीक है साथियों, अब हम केचुआ का अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, 8वां 7वां 9वां 8वां देख लेते हैं। कौन सा जीव है? केचुआ। किसका अध्ययन करेंगे हम? केचुआ का। तो सबसे पहला बिंदु, ये देखने में भूरे हैं, भूरे रंग का। ठीक है, यह किसानों का मित्र कहलाता है। यह किसानों का मित्र कहलाता है। ठीक है भैया, बोलो।
ठीक है, देखते रहो। ठीक है, बस इतना बहुत है। ठीक है साथियों, अब देखो इसमें समझ लो थोड़ा सा, बस देखो केचुआ जो है भैया यह किससे, ये देखने में भूरे रंग का होता है, आप सब जानते हैं। और आप ये भी इसमें नोट कर सकते हैं, केचुआ जो है, केचुआ रैंक का चलता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आप, चौथा पॉइंट आप जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से, या हम लिख रहे हैं, लिख दे रहे हैं। केचुआ केचुआ रैंक कर चलता है। ठीक है भैया, केचुआ रैंक कर। देखो ये किसानों का मित्र है, कहोगे सर बिल्कुल 100% सही है, किसानों का मित्र तो है, ये है। एनसीईआरटी तो सांप को भी किसानों का मित्र मानता है, लेकिन हम सब केचुआ को ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों किसानों के मित्र हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया, सांप भूरे रंग का होता है। ठीक है, ये किसानों का मित्र है। ठीक है, यह जो मृदा को भुरभुरा या पोली बना देता है, ये मृदा को भुरभुरा या पोली बना देता है, जिससे मृदा में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है और मृदा उपजाऊ हो जाती है, बोलो उपजाऊ हो जाती है। केचुआ जो है वो रेंग कर चलता है, सड़क कर चलता है, जैसे सांप चलता है। ठीक है साथियों, तो बस साथियों अब हमारे जो ये जीव थे ये सारे खत्म हैं, जीव हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है साथियों, फिर तो आज इतना ही, बस छोटा सा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो बस इतना ही साथियों। फिर आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मेहनत से। ठीक है साथियों, जितने भी जीव थे मैंने सारे जीव आपको पढ़ा दिए हैं, वैसे कुछ बचा नहीं है, अगर बचा होगा तो फिर हम पढ़ा देंगे। वैसे मेरे ख्याल से जितने भी जीव हैं सारे जीवों को हमने पढ़ा दिया है, कोई जीव बचे नहीं हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं बचा है। नहीं बचा है साथियों। ठीक है साथियों, फिर अब मस्त रहिए, पढ़िए। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।